उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और हाल ही में अखिलेश यादव ने दादरी में भव्य रैली देके अपना बिगुल फूंक दिया है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इसी रैली में मोदी जी द्वारा एक तंज कसा गया और इस तंज का क्या मायने निकल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अपनी रैली में भव्य रैली में तंज कसा बीजेपी को लेके। और जो एक मामला देख रहे हैं पक्ष विपक्ष अपना तंज कसी में जिस प्रकार जनता को अपना पक्ष रख के दे रहे हैं, क्या लगता है जनता इसका क्या मायने निकाल रही है, वो आज हम जनता से जानेंगे। 2027 आने में 8 महीने बाकी है, विधानसभा चुनाव करीब है। भाजपा सरकार आएगी। बस किन मुद्दों को लेकर सरकार आएगी? सारे मुद्दे ही मुद्दे, जितने तुमको याद हो उतने मुद्दे हैं। पत्रकार महोदय, अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का चेहरा देख चुकी। दादरी में इतनी बड़ी रैली आपने किया, भीड़ थी या नहीं थी हम इस पर बात नहीं करेंगे। जो पब्लिक वहां पहुंची, उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल पहुंचा वो क्या पानी पहुंचा था क्या? उनकी गाड़ी में जो पानी पहुंचा, उनकी जो गाड़ियां वहां पहुंची रैली में, तो वो पानी से तो चलती नहीं है, पेट्रोल से चलती हैं। और आपने 2 दिन उत्तर प्रदेश का माहौल क्या बना दिया कि पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, जनता। और आज आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे, कोई पेट्रोल भराने वाला नहीं है। तो समाजवादी पार्टी हमेशा देश और प्रदेश को खतरे में डाल के राजनीति करने वाली पार्टी है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी अब ये भूल जाए कि वो दोबारा सत्ता में आएगी। स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मेहनत, संघर्ष और उनके व्यक्तिगत व्यवहार का परिणाम था कि बहुमत की सरकार आई थी और अखिलेश जी 12 में मुख्यमंत्री बन गए थे। अब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे। ये एटीएम खाली करने वाले तंज क्या देखते हैं आप? हाँ, तो गलत क्या कहा? आप देख लीजिए ना, 2012 से 17 की सरकार में नोएडा में लूट होती थी। आज आप देखिए नोएडा का चौमुखी विकास हुआ है, जहाँ चले जाइए फ्लाईओवर है, नोएडा विकास प्राधिकरण। आपको लगेगा कि हम जो है टोक्यो में आ गए हैं। जिस टोक्यो की बात भाजपा डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है, कहती है, दावा करती है, तो ये हकीकत है कि आप नोएडा जाएं तो आपको वहाँ पर डेवलपमेंट दिखता है। तो क्या मतलब उधर के जितने भी आपके यादव हैं नोएडा के, क्योंकि 50 जिलों से आए थे अखिलेश जी के रैली में, वो तो समर्थक बहुत ज्यादा थे वहाँ पे। देखिए, रैली नहीं रैला होती है। कोई भी अभी ओम प्रकाश राजभर रैली कर दें तो फिर रैला हो जाता है। पब्लिक कौन जाती है जानते हैं। भीड़ से वोट नहीं मिलता, वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और माननीय आदित्यनाथ योगी जी के काम पर। ये देख लिया। आप बताइए, पश्चिमी देशों में पेट्रोल की क्या किल्लत है, पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या कीमत है, किसी भी देश का देख लीजिए। आपके हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं चमचों से, जो कहते हैं कि अंधभक्तों को दिख नहीं रही महंगाई, वो चमचे हमें बताएं कि जब से ईरान और इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके बाद से क्या पेट्रोल में 1 रुपए में इजाफा हुआ? क्या नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव अब भूल जाएं कि वो सत्ता में आएंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बदौलत आ गए थे, 2012 में मुख्यमंत्री बन गए थे। बाकी इनका कोई ऐसा काम नहीं है कि ये सत्ता में आए। पीडीए वाली नीति क्या चलेगी? नहीं, कोई मतलब 20% पिछड़ा दलित तो बीजेपी का है, कहीं नहीं जीतेंगे, सब हार जाएंगे। अब की बार जो है, उस बार तो 100 सीट पा गए थे अखिलेश यादव, अब की बार नहीं पाएंगे। मेरा दावा, मैं प्रचारक हूँ। तो कट्टर बीजेपी है? नहीं, कोई सवाल नहीं। और जो नोएडा की बात आप कर रहे हैं, वो 80% भाजपा का उड़ता, तो रुपया पे गए थे सब। अच्छा। और फिर 20% घटा दीजिए, वो ऐसे लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, बसपा लड़ेगी। अखिलेश यादव नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। सवाल है नहीं है। मुख्यमंत्री जोगी बनने जा रहे हैं 27 में, देखिएगा। क्या कह रहे हैं दादा? सही कह रहे हैं? दादा सही कह रहे हैं, 27 में चुनाव बीजेपी जीतेगी। 27 का 27 में देखा जाएगा। अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे लग रहा है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? बिल्कुल होगा। क्यों? इसलिए कि अधिकारी इतना निरंकुश हो गया, योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से हुए किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता। अच्छा, इस्तीफा वाली बात खबर देख लिया? इस्तीफा वाली बात नहीं देख लिया है। योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से हुए आदेश आज तक पुलिस ने अनुपालन नहीं किया। मैं खुद गवाह हूँ। मरा हुआ आदमी 2017 से बिल जमा कर रहा, अभी मैं आया हूँ। तो यहाँ अधिकारी या तो कुर्सी छोड़कर, जब ऐसा मामला फंस जाता है तो कुर्सी छोड़ के या तो भागता है, और या फिर जो है अपनी पुलिस विभाग तो अपना रौला दिखाने 1861 ब्रिटिश हुकूमत की तरह डंडियाने की कोशिश करता है। लेकिन योगी सरकार में गुंडाई तो खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं खत्म हो गई। हम आपको अभी दिखाएं, खुलेआम तलवार चला रहा है, उसके खिलाफ FIR आज तक नहीं लिखी। यही लखनऊ का ही बंदा है, वो कहता जब तक योगी आदित्यनाथ है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता।
कह रहे हैं कि गुंडाई नहीं खत्म हुई है। ये बबर से नरेंद्र मोदी का भारत है, 2026 का भारत है। 41 कंट्री जो क्रूड ऑयल देती हैं, माननीय नरेंद्र मोदी का तिरंगा झंडा जिस जहाज में जाके गड़ गया, वो जहाज सीधे चलकर आके भारत के बंदरगाह पे वो तो विश्व स्तरीय बातें हैं, क्योंकि अगर विश्व स्तरीय अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उस जगह पे नकारात्मक प्रभाव हर जगह 2017 के पहले हम 2014 से ले लेते हैं। 2014 के पहले का भारत हम लोगों ने देखा है और प्रदेश देखा है। 2017 में के बाद का हमने उत्तर प्रदेश देखा है। 2017 के पहले जब यही समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री अजान होती थी और ये भाषण देते थे तो इसे सावधान खड़े हो जाते थे, इनके शरीर में लगता है तो कोई लकड़ी की मूर्ति खड़ी है, शांत हो जाते थे। एक मिनट। और 2017 के बाद जब पूज्य महाराज जी आए, पूज्य महाराज जी के आने के बाद आज मैं बता रहा हूँ, रामचरितमानस जो लोग जन जन करते हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं आकर के रामचरितमानस को बंद करा दे। और हमने उत्तर प्रदेश में देखा समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं की बहन बेटी को जबरन ले जाकर के लोगों ने जो है निकाह कराया है। मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण बताऊंगा। और किसी के अंदर गुर्दा नहीं था, जाकर के बोल देता। आज पूज्य महाराज जी की सरकार में अगर कोई गुस्ताखी कर दे तो पहले तो एक टांग उसका छेद होता था, अब दोनों टांग में छेद हो रहा है। जरा सा गुस्ताखी किए नहीं कि दोनों टांग में छेद। इस जमीन 2027 में आने दीजिए महाराज जी को, अभी तो टांग में छेद हो रहा है, अब उनके छाती में छेद ना हो तो फिर बताइएगा। 2027 में ये तो आंखों देखी बात बता रहे हैं। आप आंखों देखी देख लीजिए, टांग में छेद होगा, चिंता ना करो। ये आंखों देखी। इनके लिए मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल पर गैंगस्टर का मुकदमा छुपाने के लिए आख्या बदल दी पुलिस ने। आपको वो भी दिखा सकते हैं। अभी ये क्या है? ये एक सरदार जी हैं और ये मोती झील लखनऊ ऐशबाग थाना बाजार खाला क्षेत्र में रहते हैं। 2004 तक इनके ऊपर गैंगस्टर तक और गुंडा एक्ट तक के सारे मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन योगी जी की सरकार की मेहरबानी है इन पे, अब ना इन पर कोई मुकदमा दर्ज होता बल्कि पुलिस इनको रखाती है। ये और इनके गैंगस्टर के मुकदमे को छुपाने के लिए IGRS पोर्टल पर आख्या बदल दी गई। योगी जी के सपोर्टर को बचाया जा रहा है। बिल्कुल, ये कहते हैं जब तक योगी आदित्यनाथ है मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या बात बोल रहे हैं? योगी जी के सपोर्टर को बचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तलवार सामने है। क्या आपका सवाल पहले करेंगे तब ना बताएंगे। जैसे सवाल मेरा ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि कानून पे सवाल, क्योंकि अभी प्रशासन योगी सरकार कानून पे बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता का भी कहना है। अभी भाई साहब भी आए तो उन्होंने भी कहा कि हाँ योगी सरकार कानून बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और अभी सर ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या है, यहाँ तलवार हवा में लहराई जा रही है सबके सामने। ऐसा है, तलवार हवा में नहीं लहराई जा रही है। ये बताइए, तलवार हवा में लहराई जा रही है। जो भी अगर कार्रवाई, अगर जिसके भी ऊपर अगर दंड साबित होता है, अगर वो किया है अगर गलत काम किया है, उसके ऊपर सूद मूड समेत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन भाई साहब को हो सकता है कहीं से गलतफहमी में अगर होंगे तो भाई साहब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मोती झील की है। अरे भाई, वीडियो तो बनाई जा सकती है, वीडियो तो आप हमारी पिस्टल की बना सकते हैं, ये हो सकता है, वीडियो तो बना दीजिए जा इसके। आजकल क्या स्थिति बनी है, वीडियो तो बनाई जा सकती है। इसके लिए नहीं है। भाई साहब को एक बार बता दूं, देना चाहता हूं कि अगर जो भी अगर दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप भी वीडियो दिखा रहे हैं? ये वीडियो एकदम ओरिजिनल है। मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं। मामला है क्या ये? और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ, STF ADG अमिताभ यश जी, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से है भ्रष्ट। योगी जी ईमानदार है ना, योगी जी ईमानदार है मतलब क्या DGP ADG DIG IG सब ईमानदार हैं क्या? हम वो दौर भूल जाएंगे क्या कि मायावती, बहन मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी और फतेह बहादुर सिंह को प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट को जो है हाईकोर्ट ने तलब कर लिया था, माफी मांग के वो बाहर आए थे। ऐसा नहीं है, राजा ईमानदार होता तो इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारी ईमानदार हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम कहाँ हैं? भाजपाई हमें ये बताएं, पाताल में है या आसमान में है? मर गए तो बताएं कि मर गए, और नहीं मरे तो बताएं कि 2 साल तक यूपी STF अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को खोजने में विफल रही। इसको स्वीकार करें। इसलिए ये भी बीजेपी के वोटर हो सकते हैं। अंधभक्त ये ना बताएं
कि पुलिस बड़ी ईमानदार, योगी जी ईमानदार हैं, मोदी जी ईमानदार हैं, भाजपा ईमानदार है, लेकिन पुलिस भ्रष्ट है। मैं ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और ये यूपी पुलिस योगी जी को नुकसान पहुंचाना चाहती, ये चाहती है कि लोगों को न्याय न मिले और लोग पलट कर। लेकिन अब प्रशासन के ऊपर नहीं ला रहा हूँ बात, यहाँ योगी जी के ऊपर बात ला रहा हूँ, क्योंकि योगी जी हैं तो प्रशासन भी है, सब कुछ है, पुलिस कानून उन सब कुछ है। लेकिन उन्होंने बताया कि कानून जी योगी जी के राज में तलवार हिलाना कैसा आप समझ रहे हैं? ये बेहद निंदनीय घटना है, ओरिजिनल वीडियो है, मैं आंखों देखी आई विटनेस हूँ इस घटना का, मेरे सामने की घटना है। और ये गैंगस्टर का मुलजिम है, इसके खिलाफ थाना बाजार खाला में मुकदमे है, लेकिन खुलेआम घूम रहा है। यूपी का मुसलमान समाजवादी पार्टी को 50 जिलों से आए थे सपोर्ट नहीं बैठाला अखिलेश जी ने दादरी में अखलाक के परिवार के किसी भी सदस्य को मंच पे नहीं बैठाला। पीडीए की तो है सरकार, पीडीए बहन मायावती जी से अच्छा काम कोई कर नहीं सकता पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों के लिए, सुश्री बहन मायावती जी। और बाकी रही बात सरकार की, मैं बार बार कह रहा हूँ योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अखिलेश जी क्यों नहीं बनेंगे? अखिलेश जी देखिए, वो अखिलेश जी के शासन में क्या बना? स्टेडियम बना, मेट्रो आई, सारी चीजें काम तो हुई, आपका 1090 आया, सरकारी पुलिस की गाड़ियां भी आई, तो ये सब दिया तो अखिलेश जी क्यों नहीं आएंगे लखनऊ? अखिलेश जी आपके उत्तर प्रदेश के ही तो हैं। अखिलेश जी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा आया, शामली दंगा आया, कैराना में दंगा आया। अखिलेश जी की सरकार में जहां देखो जिधर देखो, है ना, आप जहां देखिए जहां देखो जिधर देखो जमे हर ओर यादव जी, बनी सड़कें तो सड़कों के हैं ठेकेदार यादव जी। ठीक है, तो अखिलेश जी की बात ना करिए, अखिलेश जी की बात निराली थी और अखिलेश जी की सरकार गुंडों की सरकार थी। तो इसलिए जो है आदित्यनाथ योगी जी पर पूरे प्रदेश को विश्वास है और उनकी लीडरशिप पर उत्तर प्रदेश की जनता उनका समर्थन कर रही है।